कोरोना की दूसरी लहर के हवाले से जिसने शिद्दत इख्तियार कर ली है। मजीद 8 अफराद जान से गए, 323 नए बीमार। प्राइमरी स्कूल खोलने के लिए हुकूमत मोहतात हो चुकी है, जबकि 1 फरवरी से प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल खुलेंगे या नहीं, इसी हवाले से अभी तक फैसला है जो कि नहीं हो सका है और एनसीओसी के इजलास के फैसले के साथ ही ये मशरूत किया जाएगा। एनसीओसी का एजुकेशन अथॉरिटी को जिम्मे रास्ता दे दिया गया है। स्कूल्स की रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट तलब की जाएगी। इस इजलास में फराहम करदा रिपोर्ट की बुनियाद पर ही स्कूल खोलने के हवाले से फैसला किया जाएगा। तो आपको बताएं कि कोरोना की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर गई है। इसी हवाले से मजीद 8 अफराद जान से गए, 323 नए बीमार और प्राइमरी स्कूल खोलने के हवाले से हुकूमत अब खासी मोहतात हो चुकी है, क्योंकि कोरोना की ये दूसरी लहर है जो कि शिद्दत इख्तियार करती चली जा रही है। 1 फरवरी से प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल्स खुलेंगे या नहीं, एनसीओसी के इजलास के फैसले के साथ ये फैसला है जो कि मशरूत किया गया है। एनसीओसी का एजुकेशन अथॉरिटी को मरासला स्कूल्स की रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट है जो कि तलब की गई है। इजलास में फराहम करदा रिपोर्ट की बुनियाद पर स्कूल खोलने का फैसला किया जाएगा। तो आपको बताएं कि एनसीओसी के इजलास के फैसले के साथ ये फैसला मशरूत हुआ है कि 1 फरवरी से स्कूल खोलेंगे या नहीं, और इजलास में जो रिपोर्ट फराहम की जाएगी उसी बुनियाद पर स्कूल्स खोलने का अहम फैसला किया जाएगा। एनसीओसी का एजुकेशन अथॉरिटी को इस हवाले से मरासला है जो कि जारी किया जा चुका है और कोरोना की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर रही है। ताहम एनसीओसी के इजलास से फैसला मशरूत किया गया है कि 1 फरवरी से स्कूल्स खुलेंगे या नहीं। एनसीओसी का एजुकेशन अथॉरिटी को मरासला है जो कि इस हवाले से जारी किया जा चुका है। स्कूलों की रोजाना की बुनियाद पर भी रिपोर्ट तलब की जाएगी। जुनेद रियाज, आगाह कीजिएगा कि स्कूल खुलेंगे या नहीं, इस हवाले से जो फैसला है वो एनसीओसी के इजलास के साथ मशरूत कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी यकीनन 1 फरवरी से जो तालीमी अदारे खोले जाने थे, जिसमें ये कहा गया था कि पहली जमात से 8वीं जमात तक के जो स्कूल हैं वो 1 फरवरी से खुलेंगे, लेकिन इससे कबल जो है एनसीओसी का एक इजलास होगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो सूरत हाल है कोरोना की वो गंभीर होती जा रही है, और उसकी बुनियादी वजह यह कि अगर आज भी लाहौर के 24 घंटों की रिपोर्ट देखें तो उसमें भी 8 अफराद की जो है वो मौत वाक़या होगी। और दूसरी जानब अगर केसेस की बात की जाए तो केसेस की तादाद में भी जो है वो रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। इस हवाले से एनसीओसी ने तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ को ये मरासला जारी किया कि वो फौरी तौर पर जितनी भी स्कूलों में जो कोरोना के हवाले से बच्चों के टेस्ट करवाए जा रहे हैं, असातिज़ा के टेस्ट करवाए जा रहे हैं, उनकी रिपोर्ट जो है वो एनसीओसी को रोजाना की बुनियाद पर फराहम करें, और ये रिपोर्ट रोजाना की बुनियाद पर शाम 4 बजे से कबल जो है वो फराहम की जानी चाहिए। और दूसरी जानब जो कोरोना एसओपीज के हवाले से स्कूलों में अमल दरामद नहीं हो रहा, उस हवाले से भी कितने स्कूल सील किए जा रहे हैं, उस हवाले से भी रिपोर्ट जो है वो रोजाना की बुनियाद पर फराहम की जाएगी। और यही वजह है कि क्योंकि कोरोना के केसेस रोजाना की बुनियाद पर बढ़ रहे हैं, तो मशरूत कर दिया गया है कोरोना केसेस की रिपोर्ट के साथ कि अगर तादाद इसी तरह बढ़ती रही तो 1 फरवरी से तालीमी अदारे खोलना जो है वो हुकूमत के लिए इंतहाई मुश्किल होगा। तो इसी सिलसिले में उन्होंने कोरोना की रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट को मॉनिटर करने के लिए जो है अब ये हदायत जारी कर दी, और पंजाब की 36 अथॉरिटीज को ये हदायत जारी की गई है कि वो रोजाना की बुनियाद पर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को जो है वो रिपोर्ट फराहम करें। जी 36 अथॉरिटीज को इस हवाले से अहकाम भी जारी किए गए हैं। जुनेद रियाज, तो बताइएगा कि किस तरह से अमल दरामद किया जा रहा है और अथॉरिटी को जो मरासला जारी किया गया है उसका मतन क्या है? जी इस मतन में तो एनसीओसी ने ये कहा है कि हम जो तमाम रिपोर्ट्स हैं उनको रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटर करेंगे, और उससे कबल 1 फरवरी से कबल जो है एक इजलास जो है इस्लामाबाद में तलब किया जाएगा, जिसमें तमाम ताज़ा तरीन सूरत हाल जो कि आज भी 8 अफराद अगर लाहौर की बात की जाए तो वो जहाँ बाग हो गए, और पिछले 24 घंटों के दौरान 48 केसेस में इजाफा, और तादाद जो है वो अगर लाहौर की बात की जाए तो 323 पर पहुंच गई है। और रोजाना ये तादाद जो है बढ़ रही है। इस तादाद को ही मॉनिटर करना है और केसेस को मॉनिटर करना है कि कितने बच्चों को कोरोना केसेस जो है उनके पॉजिटिव आए हैं, कितने स्कूलों को सील किया गया है, उसकी बुनियाद के ऊपर जो है ये एनसीओसी में डिस्कस किया जाएगा, और उसमें डिस्कशन के बाद जो है स्कूलों को खोलने का फैसला किया जाएगा। और अगर जामियात की बात की जाए तो जामियात भी इसी वजह से जो है अभी तक उनको नहीं खोला गया, क्योंकि अभी सूरत हाल जो है वो इंतहाई बढ़ती जा रही है कोरोना की। और दूसरी जानब जो है अगर बात की जाए
9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जमात की, तो इनको इसलिए पहले बुलाया गया था क्योंकि बोर्ड के इम्तिहानात बच्चों ने देने थे, तो इस वजह से इनको पहले बुलाया गया था। अब इन्हीं बच्चों के कोरोना टेस्ट करवाए जाएंगे। महकमा सेहत की टीमें जाकर स्कूलों में इन बच्चों के टेस्ट करेगी और उन टेस्ट की जो रिपोर्ट्स होगी उनको स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को रोजाना की बुनियाद पर भिजवाया जाएगा। अगर 2 केसेस होंगे तो मुतलका क्लासरूम को सील कर दिया जाएगा, और अगर 3 केसेस हो जाते हैं तो मुतलका स्कूल को जो है वो सील कर दिया जाएगा। तो इस सूरत हाल को हम मॉनिटर करना है पूरे पंजाब में, और जैसा कि केसेस बढ़ रहे हैं तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन होगी डिपार्टमेंट के लिए भी और एनसीओसी के लिए भी कि वो कोरोना की सूरत हाल को देखते हुए जो है अगर स्कूल खोलते हैं तो इससे कोरोना के केसेस जो हैं, क्योंकि बच्चों की तादाद पूरे पंजाब में अगर सरकारी स्कूलों की बात की जाए तो सरकारी स्कूलों के में बच्चों की तादाद 1.5 करोड़ से भी ज्यादा है, और अगर प्राइवेट स्कूलों की शामिल कर ली जाए तो ये तादाद जो है तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ तक बच्चों की तादाद पहुंच जाती है, जिनको स्कूलों में लाना और एसओपीज पर अमल दरामद कराना, क्योंकि छोटी क्लासेस है तो छोटी क्लासेस में बच्चों को एसओपीज पर अमल दरामद कराना इंतहाई मुश्किल काम होगा, और इन चीजों को तमाम तर जो है सूरत हाल को एनसीओसी के इजलास में डिस्कस किया जाना है। जुनेद रियाज इस हवाले से मजीद बताएगा कि अगर सूरत हाल ये रही और ऑनलाइन क्लासेस का भी इजरा किया जा रहा है तो बच्चों के इम्तिहानात कैसे लिए जाएंगे? जी यकीनन इस हवाले से भी तमाम तर सूरत हाल को अभी तक तो यही कहा गया कि बगैर इम्तिहान के किसी भी बच्चे को अगली जमात में प्रमोट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर तालीमी इदारे नहीं खुलते और शॉर्ट सिलेबस जो कि सिलेबस दिया गया है कि शॉर्ट सिलेबस के जरिए ही बच्चों को इम्तिहान लिया जाएगा, तो वो शॉर्ट सिलेबस अगर कवर नहीं होता तो वो उसी सूरत हाल में है अगर तालीमी इदारे नहीं खुलते। अभी तक तो तालीमी इदारे आधा साल से ज्यादा गुजर चुका है। अगर बात की जाए तालीमी साल की तो इस बार तालीमी साल 1 अगस्त से शुरू किया जाना है, लेकिन सूरत हाल ये है कि अगर 1 अगस्त से की बात की है तो पीछे 4 से 5 महीने रह गए हैं, और इस टाइम में बच्चों का सिलेबस मुकम्मल करना जो है साथीजा के लिए इंतहाई मुश्किल होगा, क्योंकि आधे बच्चे एक रोज आएंगे, आधे अगले रोज आएंगे, और अगर कोरोना की सूरत हाल बढ़ जाती है तो ये शॉर्ट सिलेबस भी कवर करना मुश्किल होगा, तो फिर गुज़िश्ता साल वाली पोजीशन में आ जाएगा तमाम तर सूरत हाल। तो फिर बच्चों को उसी तरीके से प्रमोट किया जाएगा, या उनके होमवर्क जो अभी तक करवाया गया है उसके जरिए जो होमवर्क में उनकी कारकर्दगी होगी, और ऑनलाइन क्लासेस के हिसाब से, क्योंकि बच्चों के पास बाज़ इलाकों में अगर लाहौर की बात की है तो वहाँ पर बच्चों के पास मोबाइल और इंटरनेट की सहूलत मौजूद हो सकती है, लेकिन राजनपुर और जो दूसरे इजला हैं वहाँ पर सूरत हाल इंतहाई गंभीर है, क्योंकि वहाँ पर बच्चों के पास इंटरनेट और मोबाइल की सहूलत मौजूद नहीं है। तो लिहाजा सरकारी स्कूलों के बच्चों का स्कूल आना जो है वो इंतहाई जरूरी है, लेकिन कोरोना की सूरत हाल को जो है वो मशरूत किया गया है इसी वजह से कि क्योंकि जो कोरोना की सूरत हाल है वो रोज बरोज बढ़ती जा रही है और तादाद बढ़ रही है, जो पॉजिटिव केस हैं वो ज्यादा आ रहे हैं, और अब कल से जब बच्चों को मॉनिटर किया जाएगा, बच्चों के जो टेस्ट रिपोर्ट्स आएंगी उसकी सूरत हाल को भी देखना होगा, और ये तमाम तर जिम्मेदारी जो है एनसीओसी की बनती है अगर वो बच्चों को प्राइमरी स्कूल के बच्चों को और मिडिल स्कूल के बच्चों को बुलाती है, जो कि सबसे मुश्किल होगा स्कूलों में बच्चों से इसके ऊपर एसओपीज के ऊपर अमल दरामद कराना। तो वो तमाम तर सूरत हाल को एनसीओसी जो है वो मॉनिटर करेगा, और उसके बाद जो है फैसला करेगा कि वो बच्चों को एनसीओसी बुलाना के इजलास चाहते में हैं। ही ये फैसला किया जाएगा कि प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल 1 फरवरी से खुलेंगे या नहीं। बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज, हमें तफसीली तौर पर अपडेट कर रहे थे।